नमस्कार। यदि आप भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और एससी एसटी ओबीसी रिजर्वेशन का लाभ लेते हैं तो अब आपको गवर्नमेंट जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में सरकारी नौकरियों में आरक्षण लाभ को लेकर एक महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है। और ये पूरा जजमेंट क्या है और वो कौन सी कंडीशन है जिसमें रिजर्वेशन का लाभ लेने पर सिलेक्शन नहीं होगा, इन सभी चीजों पर हम एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। देखिए, 2015 में एसएससी जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी आती है। उसमें बहुत सारी क्वालिफिकेशंस होती हैं, उनमें से एक क्वालिफिकेशन होती है एज को लेकर, जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 18 और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन 23 साल रखी जाती है। जो भी कैंडिडेट 18 साल से 23 साल तक के हैं वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके साथ ही एससी एसटी ओबीसी और एक्स सर्विसमैन को एज रिलैक्सेशन भी गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग दिया गया था। तो वहीं पे 3 साल का एज रिलैक्सेशन जो था ओबीसी कैंडिडेट को था। कुछ कैंडिडेट ने इसी एज रिलैक्सेशन का फायदा लिया और एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया। अब जब फाइनल रिजल्ट आया तो एक बड़ा ट्विस्ट यहाँ पे ये आया कि देखिए, ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ थी उस कट ऑफ लिस्ट में तो इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, यानी कि ये जो कट ऑफ था इससे इनके नंबर जो थे वो कम थे। लेकिन क्या था कि जो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी उससे इनके नंबर क्या थे, ज्यादा थे। यानी जो जनरल कैटेगरी में लास्ट कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ था उससे इनके नंबर ज्यादा थे। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे, किसी ने 45 नंबर प्राप्त किए, किसी ने 43, किसी ने 42, किसी ने 44। और जनरल का आई थिंक कट ऑफ जो गया था उस कैटेगरी का तो 41 या 42 कुछ कट ऑफ था वहां पर। तो इन सभी कैंडिडेट का ये कहना था कि जब हमारे जनरल कट ऑफ से नंबर ज्यादा हैं तो हमें सिलेक्शन यहाँ पे ये जनरल की सीट में जनरल कैटेगरी में सिलेक्ट क्यों नहीं किया जा रहा है। इस चीज को लेकर त्रिपुरा हाईकोर्ट में बहुत सारी पिटीशन फाइल होती हैं। ये सारी पिटीशन आई तो इनको कंबाइंड करके हाईकोर्ट ने सुनवाई की। हाईकोर्ट के सामने जो प्रश्न आया तो उसमें यह था कि एक कोई रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट है, आयु में छूट जैसे लाभ वो लेता है, तो क्या उसको अनरिजर्व कैटेगरी की सीट पर दावा कर सकता है यदि उसके अंक उससे ज्यादा हैं तो। यानी कुल मिलाकर प्रश्न ये था कि जनरल कैटेगरी में सिलेक्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा जबकि उसने एज रिलैक्सेशन का फायदा लिया हो। ठीक है, ये प्रश्न था मुख्य रूप से। इस पर हाईकोर्ट ने जितेंद्र कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के मामले को लागू करते हुए ये पाया कि भाई जो भी आयु या फीस संबंधी कोई भी व्यक्ति छूट लेता है तो वो एक लेवल ऑफ पेइंग फील्ड देने के लिए उस एज रिलैक्सेशन को या उस छूट को वो प्राप्त करता है। यानी कि ये जो छूट दी जाती है वो समान अवसर प्रदान करने के लिए दी जाती है। ठीक है। दूसरा कहता है कि यदि इससे मुख्य परीक्षा में जो मेरिट्स होती हैं, योग्यता होती है, उस पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि कोई भी कैंडिडेट ज्यादा अंक लाता है और उसको नौकरी नहीं मिलती है तो ये मेरिट का जो प्रिंसिपल है उसके अगेंस्ट हो जाता है। त्रिपुरा हाईकोर्ट जो था उसने इस मामले को लागू करते हुए कैंडिडेट के पक्ष में फैसला दे दिया। अब होता यह है कि जो एसएससी है वो क्योंकि गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है तो यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार जो है त्रिपुरा हाईकोर्ट के समक्ष इस ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम के बेसिस पर रिव्यू पिटीशन फाइल करती है, वो त्रिपुरा हाईकोर्ट खारिज कर देता है। अब उसके बाद जो है वो एसएलपी फाइल करती है सुप्रीम कोर्ट में इसी डॉक्यूमेंट के बेसिस पर, जिसमें ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसमें लिखा हुआ है कि यदि कोई भी कैंडिडेट यदि एससी एसटी ओबीसी का है और हु आर सिलेक्टेड ऑन द सेम स्टैंडर्ड एज एप्लीकेबल टू जनरल कैंडिडेट शैल नॉट बी एडजस्टेड। यानी कि इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति यदि एससी एसटी ओबीसी में किसी प्रकार का एज रिलैक्सेशन है या एक्सपीरियंस रिलेटेड कोई भी बेनिफिट वो लेता है तो उसको जनरल कैटेगरी के लिए वो अनअवेलेबल हो जाएगा, यानी कि जनरल कैटेगरी में उसे सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। ये जो है आपका डीओपीटी जो डिपार्टमेंट है एसएससी जिसके अंतर आता है उसका ही एक ऑफिस मेमोरेंडम था 1998 का। ठीक है, इसके बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य प्रश्न ये आता है कि जब ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम है 1998 का जो ये रोक लगाता है कि रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को जनरल कैटेगरी के अंतर्गत सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, उसके अगेंस्ट में जाकर जितेंद्र कुमार के मामले को लागू करना क्या सही है, क्या हाईकोर्ट ने कोई त्रुटि की है। तो सुप्रीम कोर्ट में इसके संबंध में बहुत सारी दलीलें आई। तो सुप्रीम कोर्ट में जितेंद्र कुमार के मामले का विश्लेषण किया गया। जितेंद्र कुमार के मामले में यह कहा गया कि ये जो मामला था जितेंद्र कुमार का वो उस मामले में जो भी लागू विशिष्ट सरकारी निर्देश थे उनके मामले पर आधारित था और उन निर्देशों में छूट लेने के बाद भी अनरिजर्व कैटेगरी की यानी जनरल कैटेगरी की श्रेणी में जाने की अनुमति थी। यानी कि उस मामले में ऐसे कोई भी रूल्स नहीं थे जो अनरिजर्व कैटेगरी में जाने से रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को रोकते हों। जो वर्तमान मामला था इसको अलग माना सुप्रीम कोर्ट ने। ये कहा कि देखिए जो 1998 का ऑफिस मेमोरेंडम है उससे ये पूरी भर्ती विनियमित होती है
यानी उससे ये नियंत्रित होती है। और जो मेमोरेंडम है वो अनरिजर्व कैटेगरी में जाने से स्पष्ट रूप से रोक लगाता है। अब इसमें जो है पक्ष विपक्ष में बहुत सारे केसेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के रखे गए, जैसे दीपा ईबी, गौरव प्रधान और नीरव कुमार, दिलीप भाई जैसे कई मामले जो हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए, जिसमें ऑफिस मेमोरेंडम पर विचार किया गया था। यदि भर्ती नियमों में स्पष्ट रूप से रिजर्वेशन का लाभ लेने वाले कैंडिडेट को अनरिजर्व कैटेगरी में जाने से रोका गया था, यानी जनरल कैटेगरी में सिलेक्ट होने से रोका गया था, तो उस कंडीशन में जितेंद्र कुमार का मामला जो है लागू नहीं होगा। इसके अलावा याचिकाकर्ताओं की ओर से भी ये विकास सांगला, सौरभ यादव जैसे मामले भी कोर्ट में पेश किए गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए विकास सांगला का जो मामला था, कहा कि देखिए जो टेट परीक्षा होती है उसमें नंबर्स में छूट देने को कोई अतिरिक्त लाभ नहीं माना गया था, इसलिए वहां पर जनरल कैटेगरी में सिलेक्ट किया गया था। सौरभ यादव के मामले को भी यहाँ पे पेश किया गया, जिसमें मुख्य रूप से प्रश्न ये था वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आरक्षण को लेकर था। तो वहां पर भी ऐसा कोई रूल नहीं था जो जनरल कैटेगरी में समायोजन पर रोकता हो। तो इन सभी मामलों को देखते हुए जिसने आयु में छूट का लाभ लिया है या अन्य कोई लाभ लिया है, तो वो आरक्षित सीट पर भर्ती हो सकता है या नहीं हो सकता है। इस प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो है मामले के तथ्य और भर्ती के नियमों पर निर्भर करेगा। यानी सिचुएशन एक, यदि भर्ती नियम है या जो एडवर्टाइजमेंट आया है उसमें लाभ लेते हैं कैंडिडेट, यदि उनको अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल की सीट पर जाने से नहीं रोका गया है, तो वहां पे वो यदि ज्यादा नंबर लाते हैं जनरल कैंडिडेट से, तो उन्हें जनरल कैटेगरी में सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है। दूसरी सिचुएशन, यदि इस प्रकार से कोई रूल है भर्ती नियमों में या एडवर्टाइजमेंट में कोई रूल है, तो यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार एज रिलैक्सेशन या अन्य कोई फायदा लेता है रिजर्व कैटेगरी का, तो वहां पर जनरल कैटेगरी में वो माइग्रेट नहीं होगा। शॉर्ट में समझे तो बात इतनी सी है इसमें, देखिए यदि रूल्स में कोई रोक लगाई गई है तो फिर जनरल की सीट आपको नहीं मिलेगी यदि इस प्रकार से रिजर्वेशन का लाभ लिया है। और यदि रूल्स में इस प्रकार की कोई रोक नहीं है, रूल से एडवर्टाइजमेंट दोनों समझिएगा, यदि इस प्रकार की कोई रोक नहीं है तो जनरल की सीट फिर आपको मिलेगी, यानी जनरल में सिलेक्शन हो सकेगा। अब आपका एक डाउट होगा कि यदि कोई भी रिजर्व कैटेगरी यानी ओबीसी, एससी या एसटी कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है, यदि इस प्रकार से एज वगैरह की छूट या एक्सपीरियंस वगैरह की छूट नहीं लेता है, तब क्या वो अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल की सीट पर भर्ती हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो इस पूरे प्रश्न का आंसर देखिए ये है, बिल्कुल वो जनरल कैटेगरी में भर्ती हो सकता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए सिंपल सी बात है कि एससी, एसटी या ओबीसी का कोई कैंडिडेट है, यदि वो मान लो कि कोई लाभ नहीं लिया है, सिर्फ उसने कैटेगरी से इसने फॉर्म भरा है और एज रिलैक्सेशन या अन्य कोई छूट का उसने लाभ नहीं लिया है, ठीक है, वो जो व्यक्ति है वो जनरल कैटेगरी में सिलेक्ट होगा। यानी कुल मिलाकर सिंपल सी बात यह है कि यदि आपने अपनी कैटेगरी से फॉर्म भरा है लेकिन आपने किसी भी प्रकार का एज रिलैक्सेशन या एक्सपीरियंस रिलेटेड इस प्रकार का कोई भी रिलैक्सेशन आपने नहीं लिया है, कोई भी लाभ आपने इस प्रकार से नहीं लिया है और आपके नंबर ज्यादा आते हैं, तो आपको जनरल कैटेगरी में सिलेक्ट किया जाएगा, भले ही जिस प्रकार के इसमें रूल्स थे इस प्रकार के रूल बना के रोका गया हो। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी कि कब और किस कंडीशन में जनरल कैटेगरी की सीट नहीं मिलती है यदि रिजर्व कैटेगरी का कोई स्टूडेंट है उसे, और वो कौन सी कंडीशन है जिसमें रिजर्व कैटेगरी के अंदर फॉर्म भरने पर जनरल की सीट मिल जाती है यदि जनरल कैटेगरी के कट ऑफ से नंबर ज्यादा हैं। और कोई भी डाउट है आपका तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक व शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।